जब भारत और चीन के बीच में तनाव चल रहा था, उसी बीच अमेरिका की तरफ से कहा गया कि भारत ने बेहद गुपचुप तरीके से बेहद घातक और ताकतवर मिसाइल बना ली है, जो चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल से भी ज्यादा घातक है। चीन से मिल रही चुनौतियों के बीच भारत अपनी युद्ध क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है। साथ ही साथ भारत सैन्य आधुनिकीकरण को गति देने के लिए अत्याधुनिक हथियारों के निर्माण और रक्षा प्रणालियों के विकास में भी तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। इसी सिलसिले में हाइपरसोनिक हथियार बनाने का भी काम तेजी से चल रहा है। अमेरिकी संसद की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो हाइपरसोनिक हथियार विकसित कर रहा है। और ये अमेरिकी रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि चीन ने परमाणु क्षमता से लैस एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। और कहा यह भी गया है कि चीन की इस मिसाइल ने टारगेट को हिट करने से पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर भी लगाया, जिससे अमेरिकी इंटेलिजेंस भी हैरान रह गए हैं। हालांकि बाद में चीन ने कहा है कि उसने एक हाइपरसोनिक यान का परीक्षण किया है, न कि परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का। खैर जो भी हो, इसका जवाब देते हुए भारत ने चीन के एक्शन का जबरदस्त रिएक्शन दिया है, क्योंकि यहाँ भारत किसी भी देश को उसी की भाषा में जवाब देना अच्छे से जानता है। तभी तो इस हाइपरसोनिक मिसाइल के जमाने में भारत भला पीछे कैसे रहता। तभी तो अमेरिकी एजेंसी भारत की इस मिसाइल क्षमता पर बड़ा रिसर्च किया है। दरअसल अमेरिका की स्वतंत्र कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी कि CRS ने इस सप्ताह अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका, रूस और चीन सबसे आधुनिक हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं एक देश ऐसा भी है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल यहाँ भारत हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजी विकसित करने के अपने प्रोग्राम में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि CRS ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और भारत ने रूस के साथ इस संबंध में गठजोड़ किया है। CRS की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मैक्स 7 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 को विकसित करने के लिए रूस के साथ गठजोड़ किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि ब्रह्मोस 2 को शुरुआत में 2017 में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कुछ रिपोर्ट को देखते हुए ये लगता है कि इस कार्यक्रम में काफी देर हो गई है और अब इसके 2025 और 2028 के बीच प्रारंभ परिचालन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि अभी जो भारत हाइपरसोनिक मिसाइल की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसमें ना तो वो फेल हुआ है, ना ही अपने मिशन को बंद किया है, बल्कि यहाँ मोदी सरकार का ये मिशन तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान भविष्य में कर सकते हैं। जिस तरह भारत ने स्पेस में एक निष्क्रिय सैटेलाइट को मार गिराया था, उसी प्रकार यहाँ भी भारत कुछ बड़ा कर सकता है।